आइए जानते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है। पहला है समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसके तहत कोई भी राज्य अब सभी व्यक्तियों पर एक समान कानून लागू करेगा। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसके तहत हमको बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण बिना हथियार के एक जगह एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता मिलती है। संघ बनाने की स्वतंत्रता मिलती है। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता मिलती है। कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता मिलती है। तो क्या है हमारा पहला जो है समानता का अधिकार। इसके तहत हम सब भारत में एक समान है। कोई भी जाति के आधार पर, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, ये भी है। अब चलते हैं हमारे अगले मौलिक अधिकार में। टोटल तो 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे, जिसमें कि ये 2 है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है। और चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। तो शोषण से के विरुद्ध अधिकार में हम अपने पे होने वाले शोषण या किसी भी, जैसे 14 ईयर से कम के जो चिल्ड्रेन है, अगर उससे वर्क लिया जा रहा है तो उस पर शोषण हो रहा है, तो उसके विरुद्ध में हम आवाज़ उठा सकते हैं या फिर कोई भी एक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट के पास एलिजिबल है, गवर्नमेंट का विरोध कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके तहत आप भारत में किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार, किसी भी धर्म में जुड़ सकते हैं, किसी भी धर्म में रह सकते हैं। आपको धर्म के आधार पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यह है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप किसी भी धर्म में हैं और किसी दूसरे धर्म में भी आप जाना चाहते हैं तो आराम से जा सकते हैं। यह है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ठीक है। और अगला है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शिक्षा संस्थान चला सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या इसमें आप मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों का अधिकार दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।